अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मियां जामी एंड और हमारे जो मेहमान हैं आदिल तारिक साहब जो जदोई से आए हैं और हम इनसे कुछ डिटेल पूछेंगे कि आजकल नौजवान स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और कौन से ऐसे नशे हैं जो ज़्यादातर इजीली अवेलेबल होते हैं और नौजवान इस तरह बहुत सी यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे आजकल बहुत ज़्यादा पी जाती है। तो हम अदील से पूछेंगे कि इसके क्या नुकसान आते हैं और ये पाकिस्तान में ओवरऑल मंथली और डेली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे कितनी पी जाती है, पाकिस्तान का बजट कितना इसमें लग रहा है। तो हम आपसे डिटेल पूछेंगे, इसमें क्या कहेंगे अदील साहब? पहले तो अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, आपका बड़ा शुक्रिया कि मुझे इस मौके पे आपने इनवाइट किया और बोलने का मुझे यानी कि आपने इनवाइट किया और बोलने के लिए आपने मुझे यहाँ पर इस काबिल समझा। पहले तो मैं ये कहूँगा कि भाईजान नशा कोई भी है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं, इंसान की सेहत के लिए, क्योंकि जो नशा करने वाला बंदा होता है उसे ना सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, ना ख़ानदान, ना कुछ, और कुछ ऐसे अवामिल होते हैं, फैक्टर्स होते हैं कि ना जो स्मोक नशा करता है ना बंदा, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती। यहाँ पे जो इदारे हैं रिहेबिलिटेशन के वो उन पर तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से आजकल जो हमारे तालीमी इदारे हैं और भी जगह हैं वहाँ पे नशा आम है, यानी कि कानून का नहीं है। यानी कि बाहर के मुल्क में ओवरसीज़ देखा जाए तो बहुत ही यानी कि स्ट्रिक्ट एक्शन हैं। अंडर 18 जो बच्चे हैं उनको ना किसी चीज़ की ममनुआ फ़रोख्त की जाती है, कुछ यानी कि उनके प्रॉपर एक सेटअप है, चैनल के थ्रू होता है हर चीज़। यहाँ पे आपने देखा होगा हम बात करते हैं जो कॉमन चीज़ है यहाँ पाई जाती है, जिसको नशा समझा भी नहीं जाता, वो है सिगरेट। ठीक है, सिगरेट जो है ये भी एक नशा है, बिल्कुल, क्योंकि सिगरेट हर जगह आसानी से मिल जाती है, हर दुकान पे, हर खोखे पे, हर जगह, और हर बंदा पीता है इसको, यानी कि नशा कंसीडर नहीं करते, लेकिन है तो नशा, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ भाईजान कार्सिनोजेन होते हैं जो कि कैंसर काजेंगे। निकोटीन एक पावरफुल पॉइजन है जो कि इंसान के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। इसमें भाईजान देखा जाए तो 7000 मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं तंबाकू के अंदर, और उसमें से 250 ऐसे अवामिल हैं, ऐसे केमिकल हैं जो कि इंसान की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। उसमें से चंद एक हैं, जैसे कि तार हो गया, ठीक है, वो तार वो तंबाकू में, तंबाकू में बहुत ही कि यानी कि ज़्यादा अमाउंट में होता है, वो इंसान की हेल्थ के लिए बहुत ही काफ़ी ख़तरनाक है। और अब पहले हम ये बताएंगे कि पूरी दुनिया में सिगरेट एक दिन में कितनी पी जाती है। ठीक है, पूरी दुनिया में 1 अरब रुपए की सिगरेट रोज़ाना पी जाती है, 1 अरब की डेली बेसिस। जी, ये 2024-25 में जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक। ठीक है, अब आपने देखना ये है कि पाकिस्तान में जो सालाना सिगरेट है वो 142 मिलियन की पी जाती है। और जो उसके अलावा जो हमारा यानी कि आदाद शुमार है, गवर्नमेंट जो एनुअल बजट कितना, जी एनुअल जो टैक्स है इस पे 6% कर दिया, सब्सिडी बढ़ा दी है। ठीक है, यानी कि जितनी भी सिगरेट बनाने वाली, स्मोकिंग यानी कि तंबाकू बनाने वाली, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे 6% वो हुकूमत को पे करना है। ठीक है, इसके अलावा भाईजान सिगरेट के सबसे बड़े जो नुकसान आते हैं इसमें चंद एक मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको मुँह का कैंसर, अच्छा, फेफड़ों का कैंसर, अच्छा उसके अलावा जी हमारा यानी कि सबसे जो बड़ी वजह है जो आजकल हार्ट अटैक हो रहा है नौजवानों में या बड़ी उम्र के लोगों में जो सिगरेट पीते हैं, उसकी वजूहत ये है कि यहाँ पे ना जब हम सिगरेट पीते हैं तो हमारी जो आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उनकी लाइनिंग जो होती है बड़ी थिन हो जाती है। ठीक है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, थिन हो जाती है, वो सुकड़ती जाती है। ठीक है, पतली जब होती है वो उनकी लाइनिंग सुगड़ती जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो प्रॉपर नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बनते हैं। ठीक है, कहीं तो दिमाग का उनको पैरालिसिस हो जाती है या ब्रेन अटैक होता है, हार्ट अटैक होता है, जिसकी वजह से खून आसानी से गाढ़ा हो जाता है और वहाँ से फ्लो नहीं कर सकता, पास नहीं हो सकता, जिसकी वजह से एक तो खून जम जाता है, दूसरा हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ता है। आजकल गवर्नमेंट कोई ऐसे इकदाम कर रही है जो नौजवान नस्ल को स्मोकिंग से कम किया जाए, क्योंकि स्टार्ट में नौजवान क्या करते हैं, इसको फैशन बना के पीते हैं, ये वो बाद में एडिक्टेड हो जाते हैं इसकी। जी यही बात आपने बहुत अच्छी की है। पहले जो है जैसे दोस्त होते हैं कुछ, वो कहते हैं जी भाईजान एक हाथ कश लगा ले ये वो, हाँ इसी तरीके से होता है भाई, एक सिगरेट का कश लगा ले, एक सिगरेट पी लेता, कोई नहीं होता, फैशन के तौर पे। छोटे बच्चे मैंने देखे हैं, इवन के स्टिंग हाथ में पकड़ी होती है, एक सिगरेट होती है, यहाँ से होता है, पी होता है। ये पहल तो भाईजान जो चीज़ होती है, जो निगरानी होती है, वालदैन का फ़र्ज़ है, बाहर से हर चीज़ शुरू होती है। हाँ ये वालदैन को देखना चाहिए कि हमारे बच्चे किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और क्या कर रहे हैं।
हुकूमत को भी चाहिए कि जो 18 साल से कम उम्र अफराद हैं, पैकेट पे तो लिख दिया जाता है, लेकिन शॉपकीपर ये हाँ चीजें शॉपकीपर नोट और नहीं- यानी कि उस पर प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्योंकि एक उनको लाइसेंस हुकूमत करे, जो बंदे हैं यानी कि पीने वाले या जो भी है, जिस तरीके से उनको लाइसेंस दे कि भाई ये बेच सकते हैं और ये इतनी उम्र वाला खरीद सकते हैं। आजकल वैसे पेरेंट्स भी खुद बच्चों को कहते हैं कि शॉप से ये सिगरेट ले आओ, ये वो, जी ये गलत जी आदत जी जी है। जी ये आपकी बात ठीक है, और उसी वजह से भी बंदे कहते हैं जी एक आध सिगरेट पी लेते हैं कुछ नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि भाईजान आजकल ना कोई किसी का दुख नहीं सुनने वाला, टेंशन परेशानी डिप्रेशन बिल्कुल। की भी काम करने के लिए नशा पिया जाता है, जैसे सिगरेट हो गई, वेप हो गया या शीशा, ये फैशन के तौर पे लिया जाता है। और टेंशन को ख़त्म करने के लिए या उसी टाइम में बंदा यानी कि एक दुनिया से अलग थलग होकर उसका माइंड सेट के भाई सुकून मिल रहा है, लेकिन ज़ाती तौर पर वो अपना नुकसान कर रहा है। तो सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना हमारी आई साइट के लिए बहुत ही गंदी चीज़ है सिगरेट। उसके अलावा ये जो इनफर्टिलिटी मर्दाना कमज़ोरी उसके लिए, और बूंद के लिए, बूंद में रिमेटेड आर फैक्टर होता है, रिमेटेड आर्थराइटिस, और उसके अलावा ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये मर्दों की जो कमजोरी है, ये पाकिस्तान लोगों को इतना पता नहीं है कि इससे मर्दों जी जी वो मर्दाना ना कमजोर- असल में ना इस टॉपिक पे बात करने से भी डरते हैं, और हमारे अंदर अवेयरनेस है हाँ, यानी awareness कि होनी हाँ, चाहिए। जी ये वैसे टॉपिक बहुत अहम है जी। हर तरह की कोई बीमारी भी है, आप बगैर झिझक के, अवेयरनेस नहीं होती, कुछ शर्म करते हैं इस लोग। टॉपिक पे हम ना आगे कोई व्लॉग रखेंगे जी, ताकि जी, इस जी। टॉपिक पे ज्यादा आगाही जी, हो। जी। और बहुत बहुत और शुक्रिया कि इसके अलावा आपने जी मैं एक नौजवानों को मैसेज देना चाहूँगा भाई कि आप ना इन चीज़ों को ये करें कि जी सिगरेट से दूर रहें, हर ठीक नशे है। से दूर रहें, क्योंकि जो नशा करने वाला है ना, कुरान की रूह से हमारे जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, बेशक। सब नबियों के सरदार हैं, उन्होंने जी जो नशा करता है या शराब पीता है या कोई और चीज़, शराब का अगर किसी ने एक कतरा पी लिया या कोई नशा कर लिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन, रोज़ महशर के दिन उनको अपनी यानी कि उनको अपना यानी कि रूबरू भी उनके नहीं आएंगे, उनको यानी कि मुंह नहीं लगाएंगे। एक तरीके का नशा बहुत ही बुरी चीज़ है, वालिदैन को भी इसमें किरदार अदा करना चाहिए और हुकूमत को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि इन अवामिल के लिए वो एक पॉलिसी बनाए और नौजवानों को नशे की लत से बचाए। और आखिरी जो हाँ सवाल जी। मेरा यानी कि आपको एक बताने का मकसद है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे है? ट्रीटमेंट कैसे इसका ये है कि भाईजान आप एक तो अगर पीते हैं जी, फ़र्ज़ किया एक आप पैकेज सिगरेट का 10 से 15 सिगरेट होती है एक दिन में पीते हैं, ये अच्छा, एक कोई भी नशा होता है उसके लिए रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे इदारे भी नहीं हैं, बिल्कुल इदारे नहीं यानी कि है। अवेयरनेस नहीं है। और दूसरा ये है कि जो एक सिगरेट अगर आप एक डब्बी पी रहे हैं, एक पैकेट पी रहे हैं, उसमें 15 सिगरेट है, ठीक है। तो आप फ्रीक्वेंसी को कम करें। अगर आप जहाँ पे 15 सिगरेट्स दिन के पीते हैं तो आप वहाँ पे 10 कर दें, 8 कर दें, ऐसे करते करते आप एक पे आ जाए खुद ब खुद। लेकिन इसके लिए फिर डिटर्मिनेशन चाहिए कि बंदा पक्का पुख्ता इरादा कर ले, हाँ। और उसकी फैमिली को भी इसमें किरदार अदा करना चाहिए। अगर इसकी सीवियर उसको लत लग गई है या वो बहुत ही इन्वॉल्व हो गया तो उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं बहुत से ऐसे, वहाँ यानी कि जिसको बहाली के मराकज़ कहा जाता है असल में। बिल्कुल ये करना हाँ, चाहिए। ये उनको गवर्नमेंट वहाँ को पे गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसमें फंड रेजिंग करे या उनको फंड दे, आगाही दे, आगाही दे, उस पे अवेयरनेस फैलाए, सोशल सेमिनार मीडिया करे। पे जी या- जी 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 ज़रूर। और उनको चाहिए कि अपना किरदार हर बंदे को अदा करना चाहिए। हमें खुद भी नशे से दूर रहना चाहिए और अपने दोस्तों को, भाइयों को यानी कि यही कहना चाहिए कि ये नशा बहुत ही बुरी लत है, इससे ख़ानदान तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, इससे बचना चाहिए। मेरा भी यही आपको मशवरा है, पूरी ऑडियंस जो हमें देख रही है। इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट व्लॉग में हम ज़रूर पेश होंगे किसी और टॉपिक के तहत। बाकी मेहरबानी आपकी, जज़ाकल्लाह, आपने हमें इस मौके पर बोलने का मौका दिया, यानी कि इस बहुत अहम टॉपिक पे हम आपके बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, आपने ऑडियंस हमारे को बताया कि नशे की लत को कैसे हम वो करें, स्मोकिंग को कैसे छोड़ें। और इंशाल्लाह आपसे बात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मर्दाना वस्सलाम। कमजोरी का इलाज। बस।